रात के 2 बजे थे। मसूरी के पास नाग टिब्बा ट्रैक की ऊंचाइयों पर घने जंगलों के बीच एक कैंप फायर जल रहा था और उसके चारों ओर बैठे थे 4 दोस्त। थोड़ी देर पहले तक हंसी गूंज रही थी, पर अब बस सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास बैठा हो, बिना दिखे, चुपचाप देख रहा हो। लेकिन उस पल जिसका सामना उन चारों ने किया, उसके बाद वो चारों जिंदा नहीं रहे। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि ये कैंपिंग ट्रिप मौत की घाटी बन गई। ये सब शुरू हुआ गर्मी की छुट्टियों में। 4 दोस्त अर्जुन, समीर, रिया और करण दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। समीर ने अचानक कहा, चलो ना यार, इस बार कोई एडवेंचर करते हैं, नाग टिब्बा ट्रैक चलते हैं, कहते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। अर्जुन बोला, सुना है वहां से पूरे हिमालय दिखते हैं। रिया हंसकर बोली, और कहते हैं वहां भूत भी दिखते हैं। सब हंस पड़े। बिना सोचे उन्होंने 3 दिन का कैंपिंग ट्रिप प्लान किया, मसूरी से नाग टिब्बा तक। पर उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो कदम रख रहे हैं, वो रास्ता पहाड़ की चोटी तक नहीं, मौत की घाटी तक जाता है। अगले दिन सुबह 6 बजे वो मसूरी पहुंचे। ठंडी हवा, हरे पहाड़ और रास्ते के बीच बहता झरना, सब कुछ फिल्म जैसा लग रहा था। एक लोकल गाइड मिला, बाबा ठाकुर। सफेद दाढ़ी, माथे पर राख और आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, रात को ऊपर मत रुकना बेटा, नाग टिब्बा भगवान की भूमि है। लेकिन अर्जुन हंसकर बोला, बाबा हम तो रोमांच के लिए आए हैं, डरने नहीं। बाबा ने बस इतना कहा, अगर आग बुझ जाए पीछे मत देखना। चारों ने इसे मजाक समझा और चढ़ाई शुरू की। शाम होते होते वो जंगल के बीच एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां से दूर पहाड़ों की चोटियां दिख रही थीं। टेंट लगाया गया, आग जलाई गई और नूडल्स पकाए गए। रिया बोली, यार यह कितना सन्नाटा है, अजीब लगता है। करण ने कहा, चुप रहो, डराओ मत, आज तो भूतों की कहानियां सुनाते हैं। सभी हंसने लगे। अर्जुन ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की। आज हम नाग टिब्बा में हैं और ये कोई हॉरर फिल्म नहीं। लेकिन तभी दूर जंगल के भीतर से एक घंटी की हल्की आवाज आई। रिया ने पूछा, यहां मंदिर है क्या? समीर बोला, नहीं, यहां तो कुछ नहीं है। घंटी की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। बाबा ठाकुर, जो थोड़ी दूरी पर अपने टेंट में थे, धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने कहा, यह मंदिर की नहीं, नाग देवता की घंटी है। किसी ने उनकी भूमि पर कदम रख दिया है। करण हंसने लगा, ओ बाबा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी हवा का झोंका आया और आग एकदम बुझ गई। अंधेरा घना हो गया, बस हवा और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और बोला, आग अपने आप कैसे बुझ सकती है? तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। समीर ने कैमरा उठाया और झाड़ियों में रोशनी डाली। वहां कोई खड़ा था, काले साए में लिपटा हुआ, लंबा, बिना चेहरा, सिर्फ चमकती आंखें। अर्जुन ने टॉर्च सीधा उस पर डाली, लेकिन पल भर में वो आकृति गायब हो गई। कौन था वो? रिया की आवाज कांप रही थी। समीर आगे बढ़ा, देखता हूं। वो झाड़ियों की तरफ गया और बस एक चीख सुनाई दी। बाकी तीनों भागे, पर समीर वहां नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। एक चेहरा,
सांप जैसी आंखों वाला। रिया कांप गई। हमें नीचे उतरना चाहिए। बाबा ठाकुर बोले, अब देर हो चुकी है। जिसने नाग को देख लिया वो लौट नहीं सकता। अचानक करण की सांसें तेज होने लगीं। उसकी आंखें पीली पड़ गईं। शरीर कांपने लगा। वो गरजकर बोला, तुम लोगों ने भूमि अपवित्र की है, अब तुम हमारे हो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नाग देवाय नमः। आग फिर से जल उठी, लेकिन करण जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से धुआं निकलते हुए। रिया चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? बाबा बोले, नाग आत्मा ने वास कर लिया है। अर्जुन और रिया ने भागना शुरू किया। जंगल के बीच उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। अंदर जल रहा था एक दिया। रिया बोली, वो जगह सुरक्षित है। बाबा चिल्लाए, नहीं, वो नाग का स्थान है। लेकिन दोनों अंदर चले गए। अर्जुन ने जैसे ही मंदिर की मूर्ति को छुआ, नीचे की जमीन फट गई और हजारों सांपों की फुफकार गूंज उठी। रिया ने मंदिर की दरारों से निकलती फुफकार सुनी। अर्जुन का हाथ उसके हाथ से छूटा और वो अंधेरे में समा गया। बस जमीन पर उसकी टॉर्च गिरकर बुझ गई। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, पर बाबा ठाकुर की बात याद थी, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो जंगल की तरफ भागी, लेकिन जितनी तेज वो दौड़ती, घंटी की आवाज उतनी ही उसके पास आती जाती। अचानक रास्ते में फिर वही कैंप फायर जलता दिखा, पर अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ 4 परछाइयां बैठे हुए, हिलती नहीं, बोलती नहीं। रिया घबराकर पीछे हट गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ी, समीर था, और उसका चेहरा सांप की तरफ फटा हुआ, आंखें पीली और होठों से सिर्फ फुफकार की आवाज, हमारे साथ बैठो। रिया ने चीख मारी और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब लोकल पुलिस पहुंची, वहां सिर्फ राख बची थी। टेंट जले हुए, जमीन पर राख और एक कैमरा पड़ा था। पुलिस ने कैमरा उठाया और प्ले किया। फुटेज में चारों दोस्त कैंप फायर के पास बैठे थे, हंसते हुए, बातें करते हुए। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उनके पीछे धीरे धीरे एक 5वीं आकृति दिखने लगी। आग की लपटों के बीच बिना चेहरा, बस चमकती आंखें। वो आकृति धीरे धीरे पास आती गई और कैमरे की लाइट छपकने लगी। आखिरी फ्रेम में वो साया सीधा कैमरे की तरफ पड़ता है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। नाग टिब्बा अब एक और आत्मा की प्रतीक्षा में है। अगर आपको ये कहानी नाग टिब्बा मौत की घाटी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल खूनी कहानियां, क्योंकि अगली बार कौन जाने कहानी सिर्फ कहानी ना हो।